you're here after scanning the QR on Everteen Period Tracker Calendar. Congratulations, you actually want to take care of yourself and your body. So let's get started and learn how to track our periods. Everteen Period Tracker Calendar एक सिंपल सा टूल है जिसमें आप अपने पूरे साल की menstruation को ट्रैक कर सकते हो. On the right hand side of this calendar, we have 4 boxes. Number 1, date and year. Number 2, key. Number 3, cycle length. And number 4, notes. मतलब ये एक ऐसा पीरियड ट्रैकर कैलेंडर है जो आपको अपनी साइकिल और बॉडी को समझने में मदद कर सकता है. Now the question comes, who can use this calendar? Puberty के टाइम हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. Hair growth, body shape change, acne, mood fluctuations and super important, vaginal discharge. जो कि menstruation स्टार्ट होने से almost 6 to 12 months पहले स्टार्ट हो जाता है. क्लियर या मिल्की वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, पर अगर आपको येलो, ग्रीनिश, ग्रे, ब्राउन डिस्चार्ज दिख रहा है या स्मेल चेंज हो रही है, दैट्स योर बॉडी सेइंग प्लीज चेक. और इसी वजह से डिस्चार्ज ट्रैक करना पीरियड ट्रैकिंग जितना ही इम्पोर्टेंट होता है. पहले के 1-2 साल आपकी साइकिल इरेगुलर हो सकती है, but tracking it for a longer period of time can help you understand discharge patterns, flow irregularities or any symptoms. Third is those who are planning any trip or any event. Tracking your period can help you predict when your next period is going to come, so you can accordingly adjust your event or your trip. Fourth is women planning a baby. You can track your periods and accordingly you can check when is your ovulation period, and at that time you can plan your baby. Now let's understand how to fill this calendar. Let's start with the key first. If you get spotting, just make a star. अगर आपका flow light है तो आप 2 स्टार बना सकते हो. For medium flow a plus, heavy flow के लिए double plus, headache के लिए we have a circle, क्रैम्प्स के लिए एक ड्रॉप है और एक्ने के लिए एक डैश. नाउ ऑन दिस साइड वी हैव द मंथ एंड डेट कॉलम्स. लेट्स सपोज आपको वजाइनल डिस्चार्ज स्टार्ट हो गए हैं 1 नवंबर पे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर VD, दैट इज फॉर वजाइनल डिस्चार्ज. अब आपको पता है कि 3-4 दिन बाद आपके पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे. लेट्स सपोज आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं 4 नवंबर को, तो हम 4 नवंबर को P या फिर S लिख सकते हैं. P फॉर पीरियड्स और S फॉर स्टार्ट. अब 4 नवंबर को आपको पीरियड स्टार्ट हुए, पता कैसे चला? स्पॉटिंग हुई. स्पॉटिंग पे आप यहाँ पर एक स्टार बना सकते हो. देन नेक्स्ट डे आपका लाइट फ्लो था या मीडियम फ्लो था, हम सपोज कर सकते हैं कि मीडियम फ्लो था सेकेंड डे, तो हम यहाँ पर एक प्लस बना दें. फिर नेक्स्ट डे आपको हैवी फ्लो हुआ होगा, तो हम यहाँ पर डबल प्लस लगा सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी कि आपका फ्लो कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप की को देखकर अपने फ्लो के हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपका पीरियड ड्यूरेशन है 5 डेज का, तो आपके पीरियड्स एंड हो जाएंगे 8th को. यहाँ पर आप लिख सकते हैं E फॉर द एंड. एंड सिमिलरली यहाँ पर आप अपना फिल कर सकते हैं कि आपके पीरियड्स का फ्लो कैसा रहा था. अब तक आप समझ चुके हैं कि आपको अपना पीरियड ट्रैकर कैलेंडर कैसे फिल करना है. अब हम समझते हैं कि हमारी साइकिल लेंथ कैसे काउंट होगी. यहाँ पर हमने लिया है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 मंथ्स का डेटा. यूजुअली जो साइकिल लेंथ होती है वो 28 डेज, 29 डेज, इट डिफर्स फ्रॉम 25 to 31 डेज. अब अगर आपको काउंट करना है कि आपको दिसंबर में पीरियड्स कब आएंगे, तो अक्टूबर में आपको पीरियड्स हुए थे 7 अक्टूबर को. एंड नेक्स्ट आपको जो नवंबर में पीरियड्स हुए हैं वो हैं 4 नवंबर को. इसके बीच का जो टाइम है, इसके बीच का जो पीरियड है, उसको काउंट करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी साइकिल लेंथ क्या है. अभी की जो साइकिल लेंथ है वो हमारी 28 डेज और 29 डेज है. ऐसे ही हम अपने दिसंबर की भी साइकिल लेंथ को काउंट कर सकते हैं. नवंबर में हमें 4th को पीरियड स्टार्ट हुए थे, सो लेट्स काउंट फ्रॉम 5th. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28. So जो 1st of December है, this is my estimated date कि मुझे 1st of December को periods आ सकते हैं, और उससे पहले 3-4 दिन पहले मुझे वजाइनल डिस्चार्ज भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपको कोई ट्रिप प्लान करनी है, अगर आपको कोई इवेंट प्लान करना है, तो आपको पता है कि December 1st को आपको पीरियड्स हो सकते हैं। जो हमारी साइकिल लेंथ होती है वो इससे 2-3 दिन आगे पीछे हो सकती है। तो आप इस वीक में अपना प्लान ना करके आप आगे पीछे भी कर सकते हो। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने यहाँ पर डैश बना रखा है, यहाँ पर मैंने एक ड्रॉप बना रखा है। ये है क्रैम्प्स और एक्ने के लिए। पीरियड स्टार्ट होने से पहले मुझे कभी क्रैम्प्स हुए हैं, जैसे अक्टूबर में क्रैम्प्स हुए थे, या फिर सितंबर में मुझे एक्ने हुआ था, तो वो मैंने रिकॉर्ड करा है कि मेरी बॉडी में पीरियड्स आने से पहले क्या क्या चेंजेस होते हैं, ताकि मुझे एक हिंट मिलते रहे। नाउ लेट्स एग्जाम्पल 1st दिसंबर को पीरियड्स हुए थे, तो मैं यहाँ पर पी लिख देती हूँ, बट आपको सिर्फ 2 दिन पीरियड्स हुए और वो भी बहुत ही लाइट फ्लो के साथ। तो आप यहाँ पे वो मेंशन करोगे और 4th तक आपके पीरियड्स एंड हो गए। अगर ये आपका कंटिन्यू करता है इन जैन, फेब, मार्च, या फिर दिसंबर में आपको सिर्फ 2 दिन पीरियड्स हुए, जनवरी में भी सिर्फ 2 दिन पीरियड्स हुए, एंड जो आपकी क्रैम्प्स की प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा सीवियर थी, आपको बहुत ही ज़्यादा क्रैम्प्स, बहुत पेनफुल क्रैम्प्स अगर फील हुआ है, तो आप यहाँ पर नोट्स में भी लिख सकते हो कि पेनफुल क्रैम्प्स दिसंबर। आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटी अगर आपको 1-2 महीने में कंटिन्यू दिख रही है, तो ये पीरियड कैलेंडर आप अपने डॉक्टर के पास, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेकर जा सकते हो। इट वुड बी वेरी हैंडी फॉर देम। वो आपका कैलेंडर देखते ही समझ जाएंगे कि आपका क्या पैटर्न था पीरियड्स का, आपको वजाइनल डिस्चार्ज कैसा आता था, आपके पीरियड्स का फ्लो कैसा था, और आपका अगर फ्लो चेंज हुआ है तो वो किस रीज़न से हुआ है। अगर आपका कोई मंथ बहुत स्ट्रेसफुल रहा है, वो भी आप नोट्स में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस मंथ अगस्त आप लिख सकते हो। उससे आपके गायनेकोलॉजिस्ट और आपके डॉक्टर को बहुत अच्छे से पता चल सकता है कि आपके बॉडी में कब, कहाँ और किस रीजन से चेंजेस आए हैं। I hope you have understood the everyday period tracker calendar clearly. And if you have any question related to menstruation or menstrual tracking, comment down below your queries. Menstrual health की और informative videos के लिए हमें social media पे follow करना ना भूलें।